बड़े हिंदुत्व का झंडा लेके घूमते हैं और जितने बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर है, गाय का मांस बेचने वाली कंपनियां हैं, उससे भाजपा ने मोटे मोटे चंदे लिए हैं। जो मोदी गारंटी की बात देश भर में चल रही है, तो जो अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे पाया, जो 7 जन्म का वादा किया था पूरा हिंदू रीति रिवाज से, वो देश को क्या गारंटी देगा? भाजपा ने कैसा नकारा, ऐसा झूठा, ऐसा फ्लॉप यहाँ पर सांसद दिया कि यहाँ के लोग उसका चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। आज जनता चित्कार कर रही है कि अरे भैया चेहरा तो दिखा दो, कल ही 5 साल चुनाव में दिखेंगे। सिर्फ ये मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर इनका जो हिंदू मुस्लिम सारा एंगल लोगों को समझ में आ चुका है और ये गारंटी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। वो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को तोड़ के लगता है चुनाव जीतेंगे, लेकिन 10 साल में भाजपा का चेहरा उजागर हो गया है। वो सिर्फ राजनीति करते हैं, आखिर में कॉपी पेस्ट करके उन्होंने 2014 के बाद यही किया, सारी कांग्रेस की चीजों को कॉपी पेस्ट किया। कांग्रेस की गारंटी को अब झारखंड के गली गली में जा करके उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए एक टास्क मिला है। हमारे साथ रांची महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा जी हैं, हाथ में एक कार्ड लिए हुए हैं जिसमें लिखा है कि कांग्रेस गारंटी कार्ड। क्या गारंटी है ये आप लोगों को मैनिफेस्टो अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, ऐसे हम फिर से एक बार समझ लेंगे। पहले तो ये बताइए कि क्या टास्क मिला है और किस तरीके से ये गारंटी जो है लोगों तक आप जाकर पहुंचाइएगा और कैसे बताइए? लगातार संगठनीकरण में लगे रहे, महानगर कमेटी, प्रखंड कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी, वार्ड कमेटी, बूथ कमेटी तक तैयार था। अब ये सारे फोर्स जो बैठक आज आहूत की गई थी, उसमें महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महानगर कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्षों को बुलाया गया था। कल से हम लोग डोर टू डोर कैंपेन में निकल रहे हैं। चुनावी प्रचार के शुरुआत आप बोलेंगे तो औपचारिक रूप से कल हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? ये कांग्रेस जो 5 गारंटी आप देख रहे हैं, 1 लाख वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी, पक्की नौकरी, युवा न्याय। दूसरा न्याय नारी न्याय, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार महिला को मिलेगा, ये दूसरा न्याय। तीसरा न्याय कि हर किसान कर्ज माफ़ी जो न्याय है, कर्ज माफ़ी और SMP की कानूनी गारंटी स्वामीनाथ फॉर्मूले वाली। ये चौथा जो न्याय श्रमिक न्याय, पर दिन 400 रुपये कम से कम मजदूरी मनरेगा के माध्यम से। 5वां हिस्सेदारी का न्याय, गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती। ये जो 5 न्याय है आप देखेंगे, सारे न्याय हर उन मुद्दों को छूती है जो कि भाजपा जिसमें कि अत्याचार लोगों पे करते आई है। अगर महिला की बात करें, महिला अत्याचार देखिए कितना बढ़ गया, सिलेंडर दे दिए, भराने का पैसा नहीं है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा लोग कोई प्रेशर में तो महिलाएं हैं। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, सामाजिक समानता कहीं ना कहीं खो गई। दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिनके बारे उत्थान के बारे पहले पार्टियां और सरकारें बात किया करती थी, आज वो कहीं देखने को नहीं मिलती। इन सारी चीज़ों को लेकर वापस वही मनरेगा को लेकर जो गांव की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, जिससे कि पलायन रुकता था और 100 किलोमीटर के दायरे में 100 रुपये का रोजगार हम सुनिश्चित करते थे। महंगाई बढ़ गई है भाजपा रात में, अब वो 400 हो गया। इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नौजवान, हमारी महिलाएँ, हमारे लोग घर घर तक जाएंगे। और एक बात और बताएंगे कि आप याद की, जब सुबोध कांत साहब जाके सांसद हुआ करते थे तो आपका काम यहाँ से लेकर दिल्ली तक गूंजता था आपकी बात, आपके काम कहीं रुकते नहीं थे। और भाजपा ने कैसा नकारा, ऐसा झूठा, ऐसा फ्लॉप यहाँ पर सांसद दिया कि यहाँ के लोग उसका चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। आज जनता चित्कार कर रही है कि अरे भैया चेहरा तो दिखा दो, कल ही 5 साल चुनाव में दिखेंगे। इस बार भाजपा को जवाब मिलेगा। इन्हें लगता है कि देश को धर्म की अफीम खिलाकर ऐसे ऐसे लोगों को भेजते जाएंगे, चुनाव जनता जिताते जाएगी। आज जनता जागरूक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी को, जो कि पढ़ी लिखी प्रत्याशी है, उत्थान, महिला और बाल उत्थान में काम करते आई है और उसके पास सोच है कि बेहतर राज्य कैसे बनाया जाए, इसको भारी बहुमत से रांची की जनता चुनाव जिता के भेजेगी। मोदी की गारंटी की बात हो रही है, बीजेपी के सभी नेता जो है बहुत ही मुखर होकर के जो है मोदी की गारंटी बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी में गारंटी छिपी हुई है, और एक तरफ जो है आप कांग्रेस की गारंटी की बात हो रही है। तो ऐसे में जनता को कैसे भरोसा आप लोग दिलाएंगे कि कांग्रेस की गारंटी जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, बढ़िया है? मोदी जी ने जो अपनी पत्नी को गारंटी दिया था, पहले वो पूरा नहीं कर पाया। फिर युवाओं को बोला कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगा, 20 करोड़ नौजवान हो गए होते, नौकरी मिल गई होती। मैं भी कहीं लग गया होता, जो नौजवान पीछे दिख रहे हैं ना, घूम रहे झंडा पर्चा लेके, ये भी यहाँ नहीं थे, कहीं ऑफिसों में बैठे होते। मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आ गया कि दीदी घूमती धूप में, अभी 15 लाख लेके रोजगार करती कहीं।
तो मोदी की गारंटी देश देख चुकी है। अरे जो अपने घर की गारंटी नहीं, वतनी गारंटी नहीं पूरा कर, देश की क्या गारंटी पूरा करेंगे? वो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को तोड़ के लगता है चुनाव जीतेंगे, लेकिन 10 साल में भाजपा का चेहरा उजागर हो गया है। मोदी जो कपड़े बदल बदल के इवेंट में जाते हैं और देश के गरीब लोगों के तन पे कपड़े नहीं है, 10 लाख का सूट पहनते हैं, उनको जवाब देना होगा इस बार के चुनाव में। उनको पता है कि उनकी राह इस बार बहुत कठिन है। आप देखिए कैसे कैसे बयानबाजी कर रहे हैं। अभी जो माफ कीजिए मैं बात को काट रहा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो मामला आया, बड़े हिंदुत्व का झंडा लेके घूमते हैं, और जितने बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर है, गाय का मांस बेचने वाली कंपनियां हैं, उससे भाजपा ने मोटे मोटे चंदे लिए हैं। इन सबका जवाब जनता को, मोदी जी को देना होगा। कल संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी। और उनका टॉपिक जो था वो कांग्रेस था, कांग्रेस का मैनिफेस्टो था। बताया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो है ये कहा गया है कि यहाँ की जो संपत्ति है वो मेजॉरिटी से लेकर के माइनॉरिटी को दिया जाएगा, और इस तरीके की ओछी राजनीति जो है फिर से एक बार देश में करने की तैयारी की जा रही है। वो तो जोकर है। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात को गंभीरता से समझिएगा कि जब कोई 85 5 साल के बाद चुनाव लड़ने जाता है, तो रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है। वो बताता है कि देखिए 5 साल में मैंने ये किया आपको, आपके रांची को बेहतरी के लिए, मैंने सड़क बना दिया, यहाँ बिजली पहुँचा दिया, पानी पहुँचा दिया, पुल बनवा दिया, फलना कर दिया। इसके पास कुछ है ही नहीं। ये 5 साल जनता से मुंह छिपाते घूमा है, और जो सांसदी के फंड का दुरुपयोग किया है, और मुफ्त का खाली दिल्ली जाके रहे और फ्लाइट में घूमे हैं। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। अगर 5 साल के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भाजपा नहीं कांग्रेस के बारे में बात करते, तो यह बात आप समझ लीजिए कि उनके पास अपनी उपलब्धि बताने का कुछ है ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूं उनको आपके माध्यम से, क्या है और पता है 5 साल में क्या उपलब्धि उनकी रही है? कि मोदी जी को मत गिनाइए, आप बताइए कि रांची के जनता के लिए 5 साल ने क्या क्या किया है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तब मैं उनका जवाब दूंगा। मैं उनको जवाब देने के लायक भी नहीं समझता। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं। 5 गारंटी की आप लोग बात कर रहे हैं, महिलाओं में क्या है इस गारंटी में? महिलाओं में बहुत महिलाओं के लिए नारी न्याय के तहत 5 गारंटी दिया गया है। ये महिलाओं के लिए दिया गया है। जैसे महालक्ष्मी, हर परिवार में जो गरीब परिवार की महिलाएं होंगी उनको 1 लाख साल का दिया जाएगा। ये बहुत बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा जो है आधी आबादी पूरा हक, जो भी सरकारी नौकरियां होंगी या जो भी सरकार द्वारा लाई गई नौकरियों में महिलाओं को 50% का आरक्षण, क्योंकि आज तो नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन हमारी सरकार जब आती है, कांग्रेस की सरकार जब आती है, तो 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। तीसरा है शक्ति का सम्मान, जिसमें कि आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर्स को सैलरी का जो केंद्र सरकार दे रही है उसको दुगना कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ताकत बीजेपी करे कि ये सब की जरूरत कहाँ है? वो लोग बोल रहे हैं जब देश विकास कर रहा है, बढ़िया चल रहा है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी गारंटी है, लोग मेरी गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी पे कहाँ लोग बोल रहे हैं? ये तो मूर्ख बनाने की बात है भाजपा की, क्योंकि ये गारंटी 2014 में दिए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्विस बैंक से वो काला धन वापस लाएंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। मणिपुर की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख दी, महिलाओं को सम्मान मिला क्या? युवाओं को रोजगार, युवाएं डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। दलाल मीडिया, न्यूज़ मीडिया जो वो न्यूज़ को दिखा नहीं रही है, ये स्थिति है। जो अगर वास्तविकता अगर दिखाने लगे तो आज भाजपा को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये कहना गलत है। दीदी आपका? मेरा नाम रेणुपाल है। कहाँ से हैं आप? हम धुरवा प्रखंड से हैं। कौन प्रखंड से? धुरवा प्रखंड से। क्या लग रहा है आपको कि आप जिस गारंटी की बात कर रही हैं वो जनता के दिलों तक पहुंचेगा, और खास करके महिलाओं की जो आप बात कर रहे हैं वो उन तक पहुंचेगा, वो भरोसा करेंगी? जरूर पहुंचेगा, क्योंकि अभी हमारे एरिया में तो खास मुद्दा HEC का प्लांट है, जिसमें कि बहुत दिनों से पेमेंट नहीं हुई है, जिसके कारण हर घर में बहुत सारा परेशानियां हो रही है। बहुत सारे ऐसा पेरेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे स्कूल से अपने बच्चों को निकाल रहे हैं और उसका फ़ी नहीं पे कर पा रहे हैं, और छोटा मोटा काम करके अपना घर में गुजर बसर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सिला उराव। आप क्या कहिएगा, ये जो गारंटी है वो कैसे लोगों तक पहुंचाइएगा? ऐसे लोगों पे पहुंचाएंगे कि जो गरीब लोग हैं, जो मतलब काम नहीं मिलता है, बेरोजगार बैठी है, गरीब महिलाएं हैं, वही लोग तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। प्रखंड मोदी जी जो टास्क दिए हैं अपने नेताओं को, और वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो बोलते जो 5 किलो का जो राशन बोलते हैं मुफ्त में देंगे। 5 किलो का राशन जगह में अगर हर एक को, अगर सरकारी नौकरी हर एक को मिल जाएगा तो 5 किलो चावल देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कह रही है कि
सिर्फ देश में हमारी गारंटी चलेगी और हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसे में कांग्रेस की जो गारंटी है उस पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, जो ये गारंटी की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे पाए। जो मोदी गारंटी की बात देश भर में चल रही है, तो जो अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे पाया, जो 7 जन्म का वादा किया था पूरा हिंदू रीति रिवाज से, वो देश को क्या गारंटी देगा? दूसरी बात, सिर्फ ये मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पर इनका जो हिंदू मुस्लिम सारा एंगल लोगों को समझ में आ चुका है और ये गारंटी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। चाहे वो 33% आरक्षण की बात करें, वो भी एक तरीके से लॉलीपॉप है। चाहे युवा की बात करें, तो युवा को तो ये पहले भी रोजगार देने की बात करते थे, ये पहले भी 15 लाख हमारे खाते में डाल रहे थे, पहले भी काला धन आ रहा था, जो कुछ भी हो नहीं पाया। तो लोग जो है भली भांति परिचित हैं इनके आदतों से और लोग अब समझ चुके हैं, इसलिए लोग सामने आ रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। महिलाओं, चूंकि आप एक महिला हैं तो मैं उसी से सवाल करूंगा। बीजेपी कह रही है कि हमने महिलाओं को जो सम्मान दिया वो कांग्रेस ने आज तक नहीं दिया। हमने एक महिला को जो है राष्ट्रपति बनाया, हमने 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया और भी कई उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप लोग डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद बड़े बड़े देश ब्रिटिश अमेरिका में चुनाव में वोट करने की आज़ादी नहीं थी, वहाँ भी महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। पर कांग्रेस को पता था कि ये क्या दिक्कत है, महिला एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं। उसके बाद आया पंचायती राज सिस्टम, वो भी राजीव गांधी जी की देन थी। आज अगर पंचायत में 50% महिलाएं हैं तो वो भी राजीव गांधी की देन है। उसके बाद अगर आप आगे बात करते हैं, 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पास हुआ, वो भी मनमोहन सिंह सरकार की थी। और किसने रोका? उस टाइम भी तो अपोजिशन में सुषमा स्वराज और कई महिला नेत्री थी बीजेपी की, उनको पास करने देना था, पर वो सिर्फ राजनीति करते हैं। आखिर में कॉपी पेस्ट करके उन्होंने 2014 के बाद यही किया, सारी कांग्रेस की चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया। अभी आप देखिए, इन्होंने 33% आरक्षण की बात की, क्या सेंसेक्स हुआ है? अभी अगर आप देखने जाएं 10 साल बाद ये सेंसेक्स होगा, उसमें 3 या 4 साल लग जाएंगे सेंसेक्स में कि कितने लड़के, कितने महिलाएं, कितने लोग हैं, किस जगह से आते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट में 3-4 साल लग जाएगा। तो 15 साल बाद ये कौन सा काम करेंगे? ये सिर्फ लॉलीपॉप है। और जो आप बात कर रहे हैं महिला के सम्मान की, जो मंगलसूत्र की बात करते हैं मोदी जी, अपनी बीवी का मंगलसूत्र तो इन्होंने छीन लिया। ये किसानों के मंगलसूत्र, जो किसान हमारे अभी किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनके मंगलसूत्र, उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र की बात क्यों नहीं करते? मणिपुर की लड़की की महिला की बात क्यों नहीं करते हैं? ये दिल्ली में जो हो रहा है हमारे रेसलर्स, उनके सम्मान की बात क्यों नहीं करते? ये सिर्फ छलावा है। और बीजेपी एक महिला विरोधी पार्टी है। पहला प्रधानमंत्री महिला कांग्रेस की देन, पहली प्रेसिडेंट कांग्रेस की देन। आरएसएस में आप एक भी बता दीजिए आरएसएस प्रमुख अगर महिला रही है तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की अध्यक्षता भी महिला रही है। तो आप कहीं भी महिला का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ चढ़कर महिलाओं को आगे बढ़ाया है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in